हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम लोग अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं 77th इंडिपेंडेंस डे। आप कहीं न कहीं कंफ्यूज होंगे कि 77th, यस 77th ये आपका टाइम्स है, लेकिन 76 जो ईयर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 76 साल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 77th इंडिपेंडेंस डे जो कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग इस वीडियोज़ में बात करने वाले हैं बेसिकली कि अभी जो पीएम मोदी का जो स्पीच रहा रेड फोर्ट में, इसमें 10 ऐसे पॉइंट जो कि आपको जाननी चाहिए। आपके अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपको जाननी चाहिए। अगर आप एक आम नागरिक हो, तो फिर भी आपको जाननी चाहिए। अगर आप ऑपोज़िशन के हो, तो और भी जाननी चाहिए, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक बेहतरीन एपिसोड। जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक साल 15 अगस्त में के टाइम में पीएम अभी ये आपका प्रधानमंत्री मोदी का ये आपका 10 टाइम्स है जब ये रेड फोर्ट से अपना स्पीच दे रहे हैं और ये टोटल हम बात कर 77 तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन ये पीएम मोदी का 10th टाइम्स है और उन्होंने ये भी कहा है कि नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पर अगर आप लोग का साथ मिला तो यहाँ फिर से हम स्पीच देने आएंगे। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जानने वाली बात है कि इसमें इस इंडिपेंडेंस डे का जो थीम रहा है वो थीम आपका नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये आपका इस टाइम का थीम है। मे बी अगर आप इस थीम को याद रखेंगे तो आपको एटलीस्ट 1 साल तक तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए कहीं न कहीं बेनिफिट कर ही देगा, है ना? चलिए हम बात करते हैं थोड़ा-सा और। हर एक साल आपने नोटिस किया होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी जो पगड़ी है, टर्बन जिसको बोलते हैं, पगड़ी का जो बोल सकते हैं कि स्टाइल है, ट्रेडिशन वो अलग होता है। इस बार की जो पगड़ी है ना, वो थोड़ा कलरफुल है। ये जो पगड़ी का जो स्टाइल है ना, वो ट्रेडिशनल आपका बंधानी स्टाइल है। बंधानी स्टाइल क्या होता है? बंधानी स्टाइल एक राजस्थानी स्टाइल, राजस्थानी ट्रेडिशनल स्टाइल है, जो कि पगड़ी कोई वहाँ यूज़ करते हैं और इसको बोलते हैं बंधानी, ठीक है? तो ये रहा और राजस्थान बेसिकली यूज़ होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसे 10 पॉइंट्स कौन-कौन से 10 पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले मोदी जी ने मणिपुर का एक मुद्दा उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि जो वायलेंस होता है, ठीक है? उसको कर्ब करने के लिए, उसको सही करने के लिए, उसको हटाने के लिए पीस ही एक लास्ट उपाय है। और उन्होंने कहीं न कहीं फ़ोकस भी किया कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जो वायलेंस देखने को मिल रहा है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर रही है। थोड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि यहाँ पर थोड़ा-सा मोदी जी ने थोड़ा बहुत लास्ट टाइम में इसमें रिएक्शन दिया। तो चलिए कोई नहीं, देर से दुरुस्त ही सही। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कहा गया और इसमें खासकर फ़ोकस ये कहा गया कि अगर आज से हम कुछ दशक पहले जाते हैं, तो वुमेन का जो एजुकेशन था, वो कहीं न कहीं आप बोल सकते हैं कि बहुत पीछे था, है ना? लेकिन आज के टाइम में वुमेन स्टेम क्या होता है? स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये चारों फील्ड में अब वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही है और कहीं न कहीं हर एक फील्ड में, इवन कि यूपीएससी देख लीजिए, ठीक है? आप 10 साल से अगर आप देख पाते होंगे यहाँ पर कहीं न कहीं वुमेन ही बाजी मार रही है। चलिए वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मोदी जी ने फोकस किया है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में और इसमें बेसिकली एक पॉइंट नोटिस किया, आप करने वाली बात है कि पॉइंट इसमें कहा गया लखपति दीदीज़ के बारे में कि ऐसे 2 करोड़ लखपति दीदीज़ बनाएँगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रिगार्डिंग ये बातें कही गई है और मोदी जी का ये सपना है 2 करोड़ लखपति दीदीज़ बनाने के लिए। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कहीं न कहीं लगाया जा रहा है अगले साल के इलेक्शन। इसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है, एक तो पॉइंट आपके लिए एक्स्ट्रा लेके आया है, ठीक है? वो हम लास्ट में बात करेंगे। और नेक्स्ट में बात किया गया करप्शन, नेपोटिज़्म और अपीसमेंट। अपीसमेंट क्या होता है? तुष्टीकरण की जो बोलते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। किसी को नीचा दिखाना, है ना? करप्शन, नेपोटिज़्म। डेमोक्रेसी या इंडियन पॉलिटिक्स में जो करप्शन है, नेपोटिज़्म है, ये देखने को मिल रहा है। ये इन्होंने ये भी कहा है कि इसका इम्पैक्ट है ना, इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यस। इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं जो इंडिया के जो डेमोक्रेसी उसके ऊपर देखने को मिलता है और इंडिया करप्शन से फाइट कर रहा है और अभी से नहीं पहले से कर रहा है, ठीक है? 10 साल से किया जा रहा है और कहीं न कहीं मोदी जी का ये भी कहना है कि ये करप्शन जो है वो अभी कुछ न कुछ पहले से कम हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर और एक कुछ बात आपको नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, इन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पर जो 10 करोड़ जो फेक बेनिफिशियरीज़ थे वेलफेयर स्कीम्स के, आपको मालूम है कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है, मिड डे मील स्कीम्स हो गया, आंगनबाड़ी स्कीम्स, उसमें जो फेक बेनिफिशियरीज़ होते हैं, उसमें 10 करोड़ ऐसे फेक बेनिफिशियरीज़ को इसमें हटाया गया है। प्लस जो एसेट्स होते हैं, जो इल गॉटन एसेट्स होते हैं, उसमें को भी सीज़ किया गया है, ठीक है? प्लस लास्ट में ये बोला गया कि पॉलिटिक्स में जो अपीसमेंट की जो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है? प्लस जो नेपोटिज़्म के बारे में मोदी जी ने एक निशाना साधा है अपोज़िशन के ऊपर। उन्होंने ये भी कहा है कि डेमोक्रेसी में हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्टीज़ ऑफ फैमिली चलती है, बाय फैमिली एंड फॉर फैमिली चलती है, ठीक है? और नेक्स्ट में ये बोला गया है कि जो पॉइंट है
नेक्स्ट जो की अवे टेक अवे पॉइंट जो है वो आपका है विश्वकर्मा स्कीम। अगर आपने थोड़ा बहुत अगर करंट में इससे अपडेट होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि विश्वकर्मा जो स्कीम है ये 2000 जो 23 का बजट था उसमें ये लॉन्च किया गया था। किसके लिए? तो ये ट्रेडिशनल स्किल्स बेसिकली इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करने के लिए, बेनिफिट पहुंचाने के लिए। और ये कह सकते हैं इसमें जो अलोकेशन था ये आपका 13,000 से लेकर 15,000 के करोड़ के, ये आपका इन बिटवीन। तो ये भी आप पॉइंट इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो टेक अवे पॉइंट है वो आपका है रिलीफ ऑन होम लोन। देखिए ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन हमें लगता है ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आज के टाइम में जो पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है तो एक बहुत बड़ा एक जो समस्या है वो खासकर होम का है, अपना घर है ना, कहते हैं ना। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी जो पुअर अर्बन जो पुअर स्लम्स हुआ है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर इंटरेस्ट जो है होम लोन्स के लिए वो उसमें रिबेट कुछ दिया गया है, कुछ कमी बोल सकते हैं, डिस्काउंट बोल सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट तो लग ही रहा है, रिबेट दिया गया मतलब कुछ कमी किया गया। प्लस जो सम डिवेलपर्स होते हैं, झोपड़पट्टी के जो लोग होते हैं, उनको होम लोन्स के लिए भी जो रिबेट है वो दिया गया है। प्लस अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो कि दिल्ली में बहुत सारे हैं, खासकर अगर आप छोटे-छोटे आस-पास जाएँगे तो वहाँ पर अब मिल जाते हैं। तो उनके लिए भी रिबेट चीज़ें प्रोवाइड की गई है। इसके बाद नेक्स्ट में पॉइंट आउट किया गया है कि ऑन रियलाइजिंग इंडियाज़ पोटेंशियल। इंडिया ऐसा कंट्री है जो कि पूरे वर्ल्ड में अब तो बीट कर गया है चाइना को भी पॉपुलेशन मामले में। तो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बड़ा स्ट्रांग है। डेमोक्रेसी तो है ही, ठीक है, प्लस डाइवर्सिटी भी है, और डाइवर्सिटी हमारी खूबसूरती है, ऐसा नहीं डाइवर्सिटी खूबसूरती नहीं है, ये हमारी खूबसूरती है। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि यहाँ पर जो ऑन हाउ इंडिया वुड प्रोग्रेस एंड रियलाइज ऑल ड्रीम्स। यहाँ जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो ड्रीम्स है उनको रियलाइज करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस पर फोकस की जा रही है कि अपने पोटेंशियल कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जो यूथ है, जो यंग और यूथ की जो बात कर रहे हैं, वो अपना जो एनर्जी है कहीं रॉन्ग डायरेक्शन न ले जाए, सही दिशा में ले जाने के लिए जो मोदी सरकार, जो मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है। और साथ ही इन्होंने ये भी ऐड किया कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन अगर जो वर्ल्ड हो, ये सबके लिए बेटर होगा। और हर एक इंडिविजुअल, हर एक जो सोसाइटी में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में बोला गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको मालूम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आप याद कीजिए 1945 जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वो टू खत्म हुआ था, तो मोदी जी ने यहाँ पे ये भी कहा है कि सेम सिचुएशंस अभी कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके बाद क्रिएट हुआ है, और इसमें इंडिया एक लीडर बन के उभरा है। किसका लीडर? तो साउथ। और ये साउथ किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। यानी कि जो वर्ल्ड का मैप है उसमें जो नॉर्थ वाला जो पोर्शन है रिलेटिवली ये आपके रिच है, बोल सकते हैं ना, वेल्दी नेशंस है, लेकिन जो ग्लोबल है इनके लिए एक वॉइस देने का एक काम जो है ना वो इंडिया कर रहा है ये। और स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, वर्ल्ड के बारे में कि स्टेबिलिटी हो, टेररिज्म का सफाया हो सके, ठीक है। चाहे जो पीस स्टेबिलिटी हर जगह है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, चाहे और भी जो आर्मेनिया अजरबैजान की बात करें जहाँ पर ये चीजें फाइट हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट में पॉइंट रखा गया है कि मोदी गवर्नमेंट ने कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म पर काम करती है। इसके बाद पॉइंट बहुत स्ट्रांग पॉइंट नहीं है यहाँ पर, मोदी जी ने ये भी पॉइंट मतलब ये ध्यान आकर्षित किया है कि आप थोड़ा फोकस कीजिए कि हमारे जो काम है उसमें हम लोग रिफॉर्म्स और परफॉर्म ट्रांसफॉर्म फोकस है ना। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि इसमें मोदी गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना के तहत में 4 टाइम्स जो प्रीवियस गवर्नमेंट थे उसमें इतना सारा इन्वेस्टमेंट किए है ना, अच्छी बात है। ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है यूथ के का एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट हो सके। इसके बाद यहाँ पे भी फोकस किया गया नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ तक इंडिया अचीव करने के बाद में इंडिया अभी रुकने वाला नहीं। इंडिया के लिए ये बोला गया कि आगे आने वाले 1000 साल, अभी 1000 साल तो किसी ने देखा नहीं, ठीक है, ये बोला गया कि हमारी पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, ये जो है ना, इसमें ये देखिए ये जो वर्ड बोला गया, व्हाट वी डू इन दिस एरा, द स्टेप्स वी टेक एंड द डिसीजन वी टेक। आज के टाइम में जो हम लोग जो टाइम है वो अगर क्या हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो आगे आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगा। आगे आने वाले जो कल है ना वो आपका बनेगा। इसी में लास्ट में भी कहा गया है कि स्टेज सेट फॉर 2024, मतलब यहाँ पर साफ-साफ ये कहते हैं कि ये हमारा स्टेज है। और इसके लिए क्या चीज़ बोला गया कि 2000 इसमें बेसिकली एक भूमिका बाँधने के लिए बोला गया कि 2047 तक में नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है, हमारा जो ड्रीम है ना कि इंडिया को बिगेस्ट गोल्डन जो बोल सकते हैं डेवलप्ड नेशन बनाने का 2047, और उसके लिए जो एक नींव है वो नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें रखना है। तो नेक्स्ट 5 इयर्स यानी कि अब मोदी जी गवर्नमेंट अगर नेक्स्ट 5 इयर्स में आएँगे तभी तो ये मुमकिन हो सकता है ना, जैसे स्पीच में जिस तरीके से बातें की जा रही है। तो 2047 का जो ड्रीम है डेवलप्ड नेशन, इंडिया वन ऑफ द टॉप नेशन में होगा, डेवलप्ड नेशन में होगा, की गिनती में आएगा। और पूरे वर्ल्ड पे इंडिया की जो इकोनॉमी होगी वो तीसरी टॉप थर्ड में आएगी। ये भी इन बात का। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगले साल अप्रैल मई में आपका इलेक्शन है 2024 में, तो हमारी जो युद्ध है, पॉलिटिकल युद्ध की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे ऑपोजिशंस है
जिसमें अभी जो एलियंस जो बनाया गया है, बेसिकली आपको मालूम है इंडिया बनाया गया ऑपोजिशन की तरफ से, और बीजेपी लीड गवर्नमेंट यानी एनडीए जिसे कहते हैं, ये आपका इधर। तो यहाँ पर इन्होंने फोकस किया। लास्ट में इन्होंने फोकस किया कि इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। अब उनसे 10 पॉइंट ज्यादा कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा बोले भी थे। इन्फ्लेशन के बारे में बात किया गया, और इन्फ्लेशन ये बहुत सारे आर्टिकल से ही पब्लिश भी हो रहे हैं। इन्फ्लेशन के बारे में ये कहा गया कि अभी रिसेंटली जो सीपीआई है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल इन्फ्लेशन बोल सकते हैं शॉर्ट में, है ना, यानी कि हम ये कैसे वेजिटेबल्स और फूड आइटम्स के जो प्राइस है ना वो बढ़ रहे हैं। उसमें से भी स्पेशली जो टमाटर के जो प्राइस है ना वो तो आसमान छू रहे, 200% तक बढ़ गया है। और इसमें सीपीआई के जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7.44 आज का ही डेटा है, ठीक है। और हमारा जो टारगेट वो क्या होता है, वो 4 ± 2 होता है, यानी कि 2 से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन मैनेज करना पड़ता है आरबीआई का। तो उन्होंने ये भी कहा कि यस, हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ा, ये पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, ठीक है। और हम लोग इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेप्स ले रहे हैं। और यही सी बात है, थोड़ा सा मतलब अप डाउन हो रहा है, क्योंकि पिछले अप्रैल मई में आप देखेंगे कि थोड़ा सा रेट प्राइसेस कम हुए थे, फिर अभी बढ़ गए, तो इसमें फोकस किया गया। फाइनली लास्ट में ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। लास्ट में ये बोला गया कि जो स्टेट है, हम लोग बात करते हैं फेडरेशन बारे में, संघ के बारे में। तो यहाँ पे ये बोला गया सेंटर ने स्टेट्स को अभी तक, ठीक है, 100 लाख करोड़ जो है डेवलपमेंट के लिए दिए हैं, ठीक है। और ये कुछ कुछ अचीवमेंट, कुछ कुछ किसी को याद दिलाना कि हमारे पास हमने इतने अचीवमेंट किए हैं, स्टेट्स के लिए इतने किए हैं। ये 10 पॉइंट्स कहीं न कहीं जहाँ तक हम निकाल के लिए ला नहीं सके, वो आपके लिए लाए हैं, है ना? तो चलिए, आई होप कि आप इस 10 पॉइंट को जहाँ तक आप इसको मतलब पॉइंट आउट कर सकते हैं, आप मेमोराइज़ कर सकते हैं, या फिर जहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, आप करेंगे। और मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।